इतना खालिद आए और मेरी शिकायत करके चले गए आप सबसे। मैं क्या कह सकता हूँ सिवाय इसके कि हम सादा दिलों की नियाजमंदी से बुतों ने की है जहाँ में खुदाइयाँ क्या क्या। तो और इसकी बात हो रही थी कि उम्र भर के रियाज की बात हो रही थी, तो एक यहाँ पे एक शख्स है जिनका नाम भी रियाज है, क्यों ना उन्हें बुलाया जाए और देखें कि वो इसमें बावस्मा है या नहीं। रियाज साहब अब वो साबित करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो एक आज़ाद नज़्म भी होती है, ना कोई काफिया ना रदीफ, जैसे दिल में आई कह दी। तो उसका उन्वान है पीतम संदेशवा। उल्फत का ये सबबे जुदाई, ज़ीस्त का ये मकाम तीरगी। उल्फत का ये सबबे जुदाई, ज़ीस्त का ये मकाम तीरगी। मकसूद सजदा खबर का होना तेरी समझ में आ गया है। मेरे प्रीतम तू न समझा मेरी आशा मेरी भाषा, जो बुनी है तेरे लिए ही, जो बनी है तेरे लिए ही। पीतम ये तोरी बेरुखी, मुहसान सवेरे सता रही। जालिम ये तोरी संग दिली, मोरी अखियाँ नीर बहा रही। मैं तो हार रही उस दिन की आस लगाए जब, मोरा मन भी पहने बहार माला। मोरे कानों में तोरी बत्तियाँ रस घोलें सुर सुनाएं। मोरे पाँव भी पी को जाएं, मोरे होंठ भी पी सुनाएं। बस देखें तोहे ये मोरे नैना, सारी रहना सारी रहना। सब वेरी नाइस, अच्छी थी, आज़ाद थी, मादर पिदर आज़ाद नहीं थी। अच्छी बात। आपके साथ आपकी दो पढ़ने वालों के साथ बैठने की वजह से आपकी भी किस्मत खुल गई मीर भाई। ये आपकी लाइन की बारी है, तो आगे आपके बाद पता किसको आना है। तो मीर भाई तशरीफ लाइए प्लीज। मीर साहब जो है ना बड़े मल्टी टैलेंटेड आदमी हैं। तशरीफ लाइए मीर साहब, बड़े मल्टी टैलेंटेड आदमी हैं। इनकी चेहरे के ऊपर थोड़े से बाल और होते तो हम इन्हें वुडलैंड की मस्जिद में ले जाते। इतनी अच्छी बातें करते हैं। मैंने इनको 2 दफ़ा या 3 दफ़ा वुडलैंड की मस्जिद में इनवाइट किया है लोगों को अकल की बातें बताने के लिए। तो कोई पूछ रहे थे वाकई यार मीर साहब अच्छी बातें करते हैं। मैंने कहा मैंने इनको 3 दफ़ा बुलाया है, वरना मैं इनको पहली दफ़ा के बाद कभी ना बुलाता। तो मीर साहब गज़ब, जो भी पेश करें आप हमें कबूल। बहुत शुक्रिया सब सामीन का, आप लोगों की ये इज़्ज़त अफजाई और मौका है जो खालिद साहब और जो है नईम साहब ऑफ़र करते हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए, तो हम जैसे लोगों को कुछ पढ़ने का मौका मिलता है। तो एज़ यूजुअल किसी दूसरे की शायरी है, मेरी नहीं। मेरा काम सिर्फ इतना था कि गूगल ने काम आसान कर दिया। तो ये एक इकबाल अज़ीम साहब की अल्फाज हैं। मुझे अपने ज़ब्त पे नाज था, सरे बज़्म रात ये क्या हुआ। मुझे अपने ज़ब्त पे नाज था, सरे बज़्म रात ये क्या हुआ। मेरी आँख कैसे छिलक गई, मुझे रंज है ये बुरा हुआ। मेरी ज़िंदगी के चिराग का ये मिजाज कोई नया नहीं, अभी रोशनी अभी तेरगी, न जला हुआ न बुझा हुआ। मुझे जो भी दुश्मने जान, मुझे वही पुख्ताकार जफा मिला। मुझे जो भी दुश्मन जान, मुझे वही पुख्ताकार जफा मिला। न किसी की ज़रब गलत पड़ी, न किसी का तीर खता हुआ। मुझे आप क्यों न समझ सके, ये खुद अपने दिल ही से पूछिए। मुझे आप क्यों न समझ सके, ये खुद अपने दिल ही से पूछिए। मेरी दास्तान हयात का तो वर्क है खुला हुआ। जो नज़र बचा के गुजर गए मेरे सामने से अभी अभी, ये मेरे शहरी के लोग थे, मेरे घर से घर है मिला। जो नज़र बचा के गुजर गए मेरे सामने से अभी अभी, ये मेरे ही शहर के लोग थे, मेरे घर से है घर है मिला हुआ। मुझे एक गली में पड़ा हुआ किसी बदनसीब का खत मिला।
कहीं खून दिल से लिखा हुआ, कहीं आंसुओं से मिटा हुआ। मुझे हम सफ़र भी मिला कोई तो शिकस्ता हाल मेरी तरह, कई मंजिलों का थका हुआ, कहीं रास्ते में लुटा हुआ। हमें अपने घर से चले हुए सरे राह उम्र गुजर गई, कोई जस्तुजू का सिला मिला ना सफ़र का हक ही अदा। अली साहब, ये आपकी जस्तुजू के क्या बहुत वेरी नाइस। मीर साहब अभी कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करते हैं। बिल्कुल। तो हमारे अभी फर्स्ट राउंड चल रहा है और सेकंड राउंड इंशाल्लाह चलेगा, लेकिन अब थोड़े थोड़े वक्त में हम ज़्यादा एमसी इसीलिए मैं आ रहा हूँ कि नहीं सारा टाइम खुद तो खा जाता है। बहुत दूर से हमारे मेहमान आते हैं, जैसे गजाली साहब हैं और मिसेस गजाली हैं। आज मैं अभी मिसेस गजाली को दावत देने जा रहा हूँ। प्लीज़ मिसेस गजाली तशरीफ लाइए। मेरा गजाली और ये कुछ पेश करेंगे। ये फ्रीमांट से तशरीफ लाते हैं, हमारे पक्के ग्राहक हैं, तो हम इनका बहुत मशहूर हैं। गजाली साहब पता नहीं क्या क्या काम करते हैं, लिखते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, फोटोग्राफर भी हैं, वीडियोग्राफर भी हैं और सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं, और जब घर में होते हैं तो अक्सर सुनते ही हैं। माइक नीचे कर। आह को चाहिए एक उम्र सर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने। दाम हर मौज में है, हल्का है सदे काम नहूं। देखिए क्या गुजरे है, देखिए क्या गुजरे है, कतरे पे गोहर होने तक। आशिकी सबर तलब और तमन्ना है बेताब, दिल का क्या रंग करूं खून जिगर होने तक। हमने माना कि तगाफिल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर। पढ़ते महवर से है शबनम को फना की तालीम, मैं भी हूँ एक हिनायत की नज़र होने तक। यक नज़र बेश नहीं फुर्सत हस्ती गाफिल, गर्मी बज़्म है एक रक्स से शरर होने तक। हमें हस्ती का सद किससे हो जुज मर्ग इलाज, शमा हर रंग में जलती है सहर होने तक। आह को चाहिए एक उम्र सर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सरों तक। हम पाकिस्तानियों की और मुसलमानों के बारे में कहा जाता है कि अपनी ख़वातीन को ये अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं और ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन अभी आपको पता चल जाएगा कि हमारे जो मर्द हैं ना हमेशा ख़वातीन के पीछे पीछे आते रहते हैं, चलते रहते हैं, आते भी रहते हैं, लेकिन एक दो बार जूतियाँ खा के सीधे हो जाते हैं। तो उसका सबूत ये मैं पेश कर रहा हूँ कि मिसेस गजाली के बाद गजाली साहब पंजाबी में जनाब सलाम और आदाब। महफिल जो है बड़ी कभी इधर गई तो कभी उधर गई। तो मैं तो बेसिकली सामीन में से हूँ, लेकिन अपने खालिद साहब ने पता नहीं मुझे क्या बना दिया। तो मैं कुछ अशार पेश करने से पहले एक आपको एक लतीफ़ा सुनाता हूँ। एक शायर की बीवी थी, उसने शायर से कहा कि आप तो
इतने अच्छे शेर कहते हैं, आपको ज़बान पे उबूर हासिल है और जहाँ आप शेर पढ़ते हैं तहलका मच जाता है। तो आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए कि ये प्यार और इश्क में क्या फ़र्क है? तो वो थोड़े देर के लिए शायर ने सोचा फिर कहा ये तो बड़ी वेरी सिंपल। प्यार वो है जो मैं अपनी बहन से करता हूँ और इश्क वो है जो मैं तुम्हारी बहन से करता हूँ। आप एक चीज बताएं गजाली साहब, शायर तो नहीं है? आज घर जाने का इरादा है? ये जनाब, ये मैं मुख्तसर चंद अशार आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तो जो जल्दबाजी में शादी करोगे तो सारा जीवन बिगाड़ लोगे, जो जल्दबाजी में शादी करोगे तो सारा जीवन बिगाड़ लोगे, और अगर समझ बूझ कर शादी करोगे तो क्या तीर मार लो। ये ख़ास तौर पे अबव 60s के लिए है ये शेर। वो लोग जो सिखा मैं हूँ ना। फ्रीमोंट की राइड 2 घंटे की है। सही है। गजाली भाई आप सिखा गए, उन लोगों की बात कर रहे हैं। जानता हूँ कि नहीं हो सकती दूसरी शादी मेरी। जानता हूँ कि नहीं हो सकती दूसरी शादी मेरी, लेकिन लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। सही है कि ये राहत अंदौरी का बड़ा मशहूर शेर है। वो कहते हैं कि अफवाह थी कि मेरी तबीयत ख़राब है, अफवाह थी कि मेरी तबीयत ख़राब है, लोगों ने पूछ पूछ कर बीमार कर। मेरे ख्याल में मेरे पास कितना वक्त? आपका वक्त आपका खत्म हो चुका है। अच्छा, बहुत वक्त लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। मेरे ख्याल में अब मैं वापस घर भी पहुंचना है। अच्छा, मैं ये हिमायत अली शायर की कुछ अशार सुनाना पसंद करूँगा। तो कहते हैं, हर कदम पर नित नए सांचे में ढल जाते हैं लोग, देखते ही देखते कितने बदल जाते हैं लोग। किस लिए कीजिए किसी गमगश्ता जन्नत की तलाश, जबकि मिट्टी के खिलौनों से बहल जाते हैं लोग। और कितने सादा दिल हैं अब भी सुन के आवाज़ें जरस, पेश व पस से बेखबर घर से निकल जाते हैं लोग, मेरी तरह। अच्छा, अपने साए ये शेर नहीं, बाकी ये मिसप्रिंट है। शमा की मानिंद अहले अंजुमन से बेनियाज, अक्सर अपनी आग में चुपचाप जल जाते हैं लोग। और शायर उनकी दोस्ती का अब भी दम भरते हैं आप, ठोकरें खाकर जो सुनते हैं समझ जाते हैं लोग। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अब जरा पंजाबी ची किसी ने सुनाया सी अभी तो अब हम लोडाई से, हमारे एक मेहरबान लोडाई से, हमारी जो महफिल है ना बड़ी माशाल्लाह मशहूर और फैलती जा रही है। लोडाई से भी, लोडाई में सिर्फ रूट बियर ही नहीं बना था, वहाँ पे बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी हैं जो बहुत कुछ सुनाते हैं। तो अब हिंदकों में या पश्तो में या किसी और, ताज साहब खुद ही आप तशरीफ लाएं और कुछ तो कहिए कि लोग कहते हैं, प्लीज़ आ जाए। ताज साहब एक्चुअली मेरे बड़े मेहरबान, बड़े अरसे से जानता हूँ इनको मैं, और बड़े एक्टिव हैं, एक्टिविस्ट हैं और बहुत कौम की खिदमत करते हैं। अक्सर ये फंड रेजिंग करते हैं, लेकिन आज नहीं करेंगे।
कहने लगे कि वुडलैंड में मीर साहब जाके अकल की बातें सिखाते हैं। मतलब क्या है कि वुडलैंड के लोगों में अकल नहीं है। I don't know, you said it, so I'm not prepared. मैंने कोई तैयारी नहीं की, ना कुछ पढ़ा है, और ना जब कराची में रहते थे तो बड़े मुशायरे अटेंड करते थे। तो हमारे एक दोस्त थे नैयर दहलवी, उनका तखल्लुस था, तो उनके दो एक अशार याद हैं, बस बाकी तो सब भूल भाल गए। कहते हैं कभी कहकशां से गुजरा, कभी आसमां से गुजरा, कभी कहकशां से गुजरा, कभी आसमां से गुजरा, तेरी जुस्तजू में जालिम में कहाँ कहाँ से गुजरा। कहते हैं कि हर नफस नफस पे उलझन, हर नफस नफस पे उलझन, हर कदम कदम पे आफत, यही मेरी जिंदगी है तो मैं जिंदगी से गुजरा। और कुछ याद नहीं आ रहा। ये देखिए, कहते हैं मैंने कुछ तैयारी नहीं की हुई थी, बहुत पुर मगज और पुर असर शेर सुना के गए हैं। और मीर साहब, अकल की बातें तो जितनी वुडलैंड में होती हैं ना, कहीं और नहीं होती हैं, लेकिन हम दूसरों की अकल के ऊपर भी कभी कभी हाथ डाल देते हैं। तो आप कहते हैं वुडलैंड की, अब देखें वुडलैंड में टैलेंट कितना है। अभी आपको पेश करेंगे वुडलैंड मस्जिद के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और हमारे बहुत अच्छे दोस्त ज़हूर साहब। ज़हूर साहब माशाल्लाह EDD में IT इंजीनियर है, माशाल्लाह स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया के साथ काम करते हैं। ये अल्लामा इकबाल साहब की ये गज़ल है जो खालिद साहब ने जो आज का अनुमान रखा है, जो उसके हवाले से है। तो ये मैं सुनाता हूँ। जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में ज़मीनों में, वो निकले मेरे जुल्मत खाना दिल के मकीनों में। कभी अपना भी नज़ारा किया है तूने ए मजनू, कि लैला की तरह तू खुद भी है महफिल नशीनों में। महीने वसल के घड़ियों की सूरत में उड़ते जाते हैं, घड़ियों की सूरत में उड़ते जाते हैं, मगर घड़ियां जुदाई की गुजरती हैं महीनों। मुझे रोकेगा तू ए नाखुदा क्या गर्क होने से, मुझे रोकेगा तू ए नाखुदा क्या गर्क होने से, कि जिनको डूबना हो डूब जाते हैं सफीनों में। तमन्ना दर्द दिल की हो तो खिदमत कर फकीरों की, तमन्ना दर्द दिल की हो तो खिदमत कर फकीरों की, नहीं मिलता ये कोहबर बादशाहों के खजीनों में। तमन्ना दर्द दिल की हो तो खिदमत कर फकीरों की, तमन्ना दर्द दिल की हो तो खिदमत कर फकीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। किसी ऐसे शरर से फूंक अपने खरमने दिल को, किसी ऐसे शरर से फूंक अपने खरमने दिल को, कि खुर्शीद क़यामत भी हो तेरे खूशा चीनों में। मोहब्बत के लिए दिल ढूंढ कोई टूटने वाला, मोहब्बत के लिए दिल ढूंढ कोई टूटने वाला, कि ये वो मैं है जिसे रखते हैं नाज़िक आबदीनों। बुरा समझूं उन्हें मुझसे तो ऐसा हो नहीं सकता, बुरा समझूं उन्हें मुझसे तो ऐसा हो नहीं सकता, कि मैं खुद भी तो हूँ इकबाल अपने नुक्ता चीनों में।
सो एक इसके बाद एक जस्तजू हो और हाली साहब की गज़ल ना हो तो वो तो नहीं हो सकता, वो तो जरूर हो गया। है जस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ, अब ठहरती है देखिए जाकर नजर कहाँ। या रब इस इख्तिलात का अंजाम हो खैर, था उसको हमसे रब मगर इस कदर कहाँ। एक उम्र चाहिए कि गुबारा हो निश इश्क, रखी है आज लज्जते ज़ख्मे जिगर कहाँ। हम जिस पे मर रहे हैं वो बात ही है कुछ और, रहे हैं वो बात ही है कुछ और। आलम में तुझसे लाख सही तू मगर कहाँ। होती नहीं कबूल दुआ तरके इश्क की, दिल चाहता ना हो तो दुआ में असर कहाँ। खाली निशात नगमाओं में ढूंढते हो अब, आए वक्त सुबह रहे रात भर का। इस वक्त पहला राउंड जो है ना तकरीबन इख्तिताम में है। कोई रह गया हो तो हाथ खड़ा कर दे प्लीज। घर जाके नहीं रास हाँ प्लीज आप तो आएंगे, मैं इनसे मैं बात करके आया हूँ अभी, लेकिन कुछ और पीछे मैं कह रहा था कि खामोशी से बैठे हो और दिल में खुलबुली मच रही हो उनसे। ओ डॉक्टर फिरदौस माशाअल्लाह, मुझे नहीं पता था आप तशरीफ ला चुकी हुई हैं। रास डॉक्टर फिरदौस आप प्लीज आगे तशरीफ लाएं। इन्हें तो बड़े पहले चाह से, बड़े जोर से, बड़े शौक से बुलाया था और ये किसी एक चलें जब तक वो आती हैं। हाँ ठीक, आप मैं उनसे बात करते हैं आप प्लीज। रास बेसिकली हमारे एक राइटर हैं, रिपोर्टर हैं, लेकिन कभी कभी हमें ऑनर करते हैं यहाँ स्टेज के ऊपर आके भी। तो रास को मैं दावत देता हूँ शिष्ट लाएं। सब जानते हैं मैं इसलिए कम बोलता हूँ स्टेज पे आके क्योंकि इतना टैलेंट ही नहीं है। लिखता इसलिए हूँ कि दूसरे लोगों को देख के शायद कुछ उनका टैलेंट मुझ पे रब ऑफ कर जाए। तो सबसे पहले तो मैं जिन लोगों ने मिस किया, फिर से मैं दुरिया भाभी को दाद देता हूँ। What a moving piece of poetry। सत्तार ईदी साहब से 2004 में मैंने भी मुलाकात की। मुझे अभी याद नहीं है कि खारा दर में था या मीठा दर में, मगर इतना ज़रूर कहना चाहूँगा अपने लोगों से और जो लोग उनसे इतने फेमिलियर नहीं हैं कि मैंने सोचा कि 5 मिनट गुजारिश थी मैं कि उनसे कुछ बातचीत हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट दे देंगे। तो मैं वहाँ गया, मैंने कहा 5 मिनट 10 मिनट में तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं करता क्योंकि वो हील फील ऑड। तो मैं चला गया उनके पास। 45 मिनट के बाद मैंने कहा ईदी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी टाइम दिया मुझे। उन 45 मिनटों में जितना सच पाकिस्तान की सोसाइटी के बारे में मुझे कोई बता सकता था, उन्होंने वो मुझे बता दिया। और जितना सच मैं जानना नहीं चाहता था वो भी मुझे बता दिया। तो अब ये एक पहलू है। बहुत अजीम इंसान हैं दोनों मियाँ बीवी। देखें, इतना ज़रूर और ऐड करूँगा कि मैं इतने अरसे से अमेरिका में सेक्युलर डेमोक्रेटिक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को बुरा लगता है, मगर वो मेरा नज़रिया है। तो उसमें
शायरों का बहुत बड़ा हाथ है। उर्दू शायरी सेक्युलर लोगों ने काफ़ी उसमें कंट्रीब्यूशन है उनका। तो अभी कुछ गुफ्तगू हो रही थी तो उसके साथ ही एक ऐड कर लेता हूँ कि जो विजडम है, जो सोच है उर्दू शायरी लिखने वालों की, उनकी एथनिसिटी कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है। अभी कुछ लोग मायूसी का इजहार कर रहे थे, तो मैं एक आध अशार हैं अहमद फराज के, चाहे कुछ कह लें, मैं तो उनको पठान समझता हूँ। ठीक है, तो वो उस इलाके के हैं, तो कुछ लोग ज़रा टेक्निकल हो जाते हैं। तो ताज साहब, जो हमारी गुफ्तगू चल रही थी, तो फराज साहब ने ये 2 लाइनें लिखी थी, इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं है फराज, कच्चा तेरा घर है कुछ तो ख्याल कर। तो अब आप इसके बारे में सोच लें, इन 2 लाइनों में क्या लिखा है। शहजाद साहब, आपको ज़्यादा पता होगा और अच्छी तरह उसको ट्रांसलेट कर सकेंगे। मैं फराज साहब की नज़म पेश करना चाह रहा था, मगर शहजाद साहब ने मुझे पहले ही राउंड में नॉकआउट कर दिया। तो मैं ये कहूँगा कि बस मायूस ना हो, गर इंतज़ार कठिन है तो जब तलक ए दिल, किसी के वादे फरदा की गुफ्तगू ही सही, दियार गैर में जहाँ हम हैं आजकल, महरम अगर नहीं हो कोई तो फैज़, जिक्र वतन अपनी रूबरू ही सही। शुक्रिया। क्या बात। थैंक यू राज। आप तो माशाल्लाह लिखते तो अच्छा है, बोलते भी बहुत अच्छा है। माशाल्लाह, शुक्रिया। सीख रहे। मुझे कुछ अरसे से बहुत शौक़ था, बहुत सुना था कि एक खातून है हमारे इलाके में रहती, बहुत अच्छा गाती हैं, और कभी मौका नहीं मिला था उन्हें सुनने का। तो इस दफ़ा जिन 3.5 लोगों ने RSVP की थी, उनमें से एक उनका भी नाम था। तो उन्होंने ना सिर्फ RSVP की थी, कुछ सजेशन भी दी थी, और आज वो कहीं और मदऊ थी, तो मुझे कह रही थी कि मैं शायद कोशिश करूँगी। और मुझे पता था कि जब आप कहीं एंजॉय कर रहे होते हैं तो निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन बहुत खुशी है मुझे कि उनका ये मेडन वॉयज है हमारे इस प्रोग्राम में, और हमारे दरमियान मौजूद हैं, दूसरे पार्टी से होकर तशरीफ़ ले आई हैं। और मैं बुलाना चाहूँगा इस वक्त डॉक्टर फिरदौस को यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ, डॉक्टर फिरदौस पाशा। और ये गज़ल जगजीत मरहूम की गाई हुई पेश करने वाली हैं, तो I'm sure we will all enjoy it. Dr. Firdaus. Thank you so much. Actually, I'm very embarrassed with the way he's introduced me. I was an MC at another program, so I thought that maybe I may not be able to come. I didn't bring any lyrics or anything, but I'm going to try. I think I remember that song. तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा. Sorry, I'm really rusty. Very well.
तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, सॉरी, आज सॉरी, वन सेकेंड। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की। आज फिर दिल को हमने समझाया, आज फिर दिल को हमने समझाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। Thank you. Don't worry about accuracy. You don't get this great. शहनाज मना किया है कि एक दो गाने मुझे नहीं गाना है। वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। हमें जिंदगी के अंधेरों में हमने चिरागे मोहब्बत जलाए बुझाए। वो जब याद आए, बहुत याद आए। आहटे खो गई, रास्ते थम गए, जाने क्या क्या हमें लोग कहने लगे। मगर रोते रोते हंसी आ गई है, ख्यालों में आकर वो जब मुस्कुराए। वो जब याद आए, बहुत याद आए। हमें जिंदगी के अंधेरों में हमने चिरागे मोहब्बत जलाए बुझाए। वो जब याद आए, बहुत याद आए। Thank you. याद
नहीं मुझे अल्फाज। चले मैं आपके साथ ट्राई करना हूँ जी। वो जुदा क्या हुए, जिंदगी खो गई, शम्मा जलती रही, रोशनी खो गई। बहुत कोशिशें की मगर दिल न बहला, कई साज छेड़े, कई गीत गाए। वो जब याद आए, बहुत याद आए, हमें जिंदगी के अंधेरों में हमने चरागे मोहब्बत जलाए बुझाए। वो जब याद आए, बहुत याद आए। थैंक यू। नींद तो नहीं आ रही? अगर नींद आ रही है तो चाबियां सामने दे के चले जाओ घर। पेटेल खोल के छोड़ दो। अब दूसरा राउंड शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले राउंड के आखिर में मैंने आपको एक और तोहफा देना है। तो अपना सेट करके आ जाएंगे जरा। हमारे इब्रार भाई जो है ना, हमारे साउंड इंजीनियर हैं, और ये हमारे साउंड इंजीनियर नहीं है। जहाँ कहीं भी हमारे इस इलाके में प्रोग्राम होते हैं, वहाँ पे जाके ये सेट वेट कर रहे होते हैं, हमारे म्यूज़िक साउंड सिस्टम चला रहे होते हैं, और गाते भी हैं माशाल्लाह। इनका अपना बैंड भी था। अब इनके एक भाई होते थे जिनके साथ इनका ग्रुप होता था, और उनके भाई को डॉक्टर नायक जाकर हो गया, तो उन्होंने गाना बजाना छोड़ दिया। तो ये बेचारे अच्छा म्यूज़िक सेट करते थे। तो अभी इनकी ताज़ा शादी करवा के पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हैं, और अभी एक इन्होंने लिखा है कुछ, हिजर में भी हैं, और अभी कुछ सुनाएंगे। तो मैं इनको दावत देता हूँ। इब्रार अली प्लीज। पाक परवरदीदा, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे पाक परवरदीदा, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। जो तूने मुझे दी है नेमतें, हो चाँद सितारों में तो इन सितारों में तो तेरी शान-ए जल्ला सुब्हान अल्लाह है मेरे पाक परवरदीदा।
बहुत अच्छे बहुत खूब वेरी नाइस। अफजाल का जवाब नहीं है बाकी। अफजाल की अभी ताज़ी शादी हुई है और अल्लाह ताला का बहुत शुक्रिया अदा कर रहा था ये अभी।